भाजपा के फायर ब्रांड नेता गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। शनिवार को लखनऊ में हुई विधानमंडल दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू व भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में योगी को विधायक दल का नेता चुना गया। योगी के नाम का ऐलान होते ही भाजपाई व उनके समर्थक जश्न में डूब गए। आजमगढ़ में देर शाम चौक, पुरानी कोतवाली, पांडे बाजार, सिविल लाइन सहित कई क्षेत्रों में जमकर आतिशबाजी की गई, मिठाई बांटी गई और जबरदस्त नारेबाजी हुई। इस दौरान बड़ा गणेश मंदिर के महंत राजेश मिश्रा ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निश्चित ही सबको साथ लेकर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। योगी समर्थकों का भी कहना था कि योगी जी प्रदेश में सुशासन कायम कर विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम पर अपनी मोहर लगाई। यह हिंदुत्व की जीत है। हिंदुत्व का मतलब यह नहीं है कि हम मुस्लिम विरोधी हैं। हिंदुत्व का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज्य होगा। हम लोग सबको लेकर के, हिंदू मुसलमान सब लोग मिल करके उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। विकास के लिए उत्तर प्रदेश के विकास, प्रदेश का विकास, आजमगढ़ का विकास, इसमें योगी जी का विशेष योगदान होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यूपी मतलब योगी, यूपी मतलब योगी। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ रविवार को 2:15 बजे लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ केशव मौर्य और दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समाज का अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को खाद, बीज और बिजली देने से लगायत उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सरकार ढेरों योजनाएं चला रही है। इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। उनकी जागरूकता के लिए ही शनिवार को आजमगढ़ मुख्यालय स्थित सिधारी कृषि भवन परिसर में एक विशाल किसान मेला लगाया गया। कृषि विभाग के अलावा अन्य कई विभागों ने स्टॉल लगाकर किसानों को ढेरों जानकारियां दी। उन्हें बताया गया कि कैसे किसान पंजीकरण कराएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना का लाभ कैसे उठाएं। इसमें विभाग के द्वारा जो बीज की उपलब्धता कराई गई है और इसमें जो किसानों को अनुदान अनुमन किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी किसान भाइयों को सर। ठीक है, तो बाद में यहाँ से जो बताने वाली बात है वो चलती है। ये माइक पास ऑन करनी है किसान भाई, संक्षिप्त रूप से बताइएगा क्योंकि कई लोगों को मौका मिलती है। आपदा के लिए पैसा अब तक साहब कई गांव नहीं पहुंचा है। किसान मेले में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सुहास सेलवाई खुद पहुंचे थे। उन्होंने सीधे अपनी बात किसानों के सामने रखी। उप कृषि निदेशक आर.के. मौर्य और अन्य विभागीय अफसरों ने जिलाधिकारी का फूलमालाओं से स्वागत किया और सहयोग के लिए आभार भी जताया। एबीसी चैनल से हुई बातचीत में जिलाधिकारी सुहास सेलवाई ने कहा कि यह मेला किसानों के लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। सभी किसान अपना पंजीकरण करा लें, इसका भी प्रयास हो रहा है क्योंकि इसी से सारे लाभ मिलने हैं। सूचनाएं और विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जा रही है। इसमें खाद की हो या सॉइल टेस्टिंग की हो या विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें कैसे उनको लाभ मिल सकती है, इसके बारे में भी योजनाओं के बारे में बताई जा रही है।
तो किसान भाइयों ने भी अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं। तो इसमें फसल बीमा से संबंधित है या उनके गांव में घटरोज नीलगाय से संबंधित समस्याएं हैं। तो विभिन्न समस्याओं के बारे में विचार विमर्श और चर्चा हो रही है। तो ऐसे तरह के आयोजनों से जो समस्याएं रहती है गांव स्तर पे, तो इसमें काफ़ी समस्याओं की हल और निदान निकल के आती है। तो जैसे देखा गया पंजीकरण वाले लोग कम कराए हैं, बिना पंजीकरण से क्या मामला? हमारे जनपद में ऑलरेडी पंजीकरण ज़्यादातर किसान भाई करा चुके हैं। आज भी यहाँ काउंटर खोली गई है। आज क्योंकि किसान भाइयों की संख्या, पंजीकरण कराने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये पहले ही लाखों की संख्या में पंजीकरण करा के उनको सब्सिडी वगैरह ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित भी कराई जा चुकी है। एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे किसान भाई जो जिनका नहीं हुआ है, प्रतिदिन की प्रक्रिया है और ये आने वाले दिनों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% सबकी पंजीकरण हो जाए और जो लाभ मिलना होगा वो ज़्यादातर लाभ डीबीटी के माध्यम से ही किसान भाइयों को मिलेगा। सर, ये बीमा वाला जो आ रहा है समस्याएं, तो जो कि बीमा से कराने के बाद, इंश्योरेंस कराने के बाद भी उसका फायदा मिल नहीं रहा। देखिए, मैं सबसे पहले तो किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी अच्छे से कर ले। आजमगढ़ में फसल बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। यह मुद्दा मेले में आए किसानों ने बड़े जोर शोर से उठाया। इस पर जिलाधिकारी श्री अलवाई ने कहा कि सभी किसान पहले समझ लें कि इस योजना में किसको किसको लाभ मिलना है। नियम व मानक से जुड़े कागज जरूर पूरा कर लें, तब बीमा का लाभ हर हाल में मिलेगा। ये जो प्रीमियम है वो कट जाती है, बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन नहीं लेते हैं उनको निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ये बीमा के लिए आवेदन करना होगा। जो बीमा किए हैं, बीमा करने के बाद यदि फसल की नुकसान होती है, फसल के नुकसान के आकलन के लिए एक प्रक्रिया है कि क्रॉप कटिंग होती है, फसल कटाई होती है, उसमें ग्राम सभावार बनती है कि कहाँ कितने नुकसान हुआ है। उसके बाद जो भी ऐसे कृषक हैं जहाँ नुकसान हुआ है ऐसे ग्राम पंचायतों में, उनको सीधा उनके खाते में बीमा कंपनी द्वारा धनराशि प्रेषित किया जाता है। तो उन्हीं के लिए नहीं मिलती है जो या तो बीमा नहीं कराए हैं। बीमा ना कराने का दो कारण हो सकता है, या तो उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, अथवा किसान क्रेडिट कार्ड है तो वो डिफंक्ट है कि पुराने ऋण वो चुकाए नहीं, या दूसरे कारण ये हो सकती है कि किसान क्रेडिट कार्ड न होने के वजह से जो दूसरी प्रक्रिया है उसको उन्होंने अपनाया नहीं। और जब फसल की क्षति होती है उसके आकलन के बारे में भी ऑनलाइन है, जानकारी प्राप्त कर लें। जिस ग्राम पंचायत में नुकसान होती है वही फसल बीमा उनको अनुमन्य और मिलती भी है सबको ऑनलाइन। जैसे अभी जिला कृषि अधिकारी ने बताया, कुछ करोड़ रुपए पिछले बार लोगों प्राप्त भी किया है। और इस बार एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है जो सरकारी कंपनी है वो बीमा कर रही है और अभी तक उनकी परफॉर्मेंस ठीक मिला है, तो आगे भी ठीक रखने की हिदायत दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जो 10% बैंक वाले मांग रहे हैं, इस पे तो बैंक्स के अधिकारी आज आए हैं, आज रहेंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग में ये मुद्दा उनके साथ उठाए। चुनाव के बाद बदले की भावना से होने वाली हिंसा पर आजमगढ़ पुलिस प्रशासन सख्त नजर रखे हुए है। शनिवार को पुलिस लाइन परिसर में जिले भर के थानेदारों, क्षेत्राधिकारियों के साथ हुई क्राइम समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने सख्त निर्देश दिया कि जहां भी मारपीट की छोटी घटनाएं हो रही हों वहां तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। हर हाल में जिले की शांति व्यवस्था कायम रखना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही इस क्राइम मीटिंग में एसपी सिटी मोहम्मद शकील अहमद खां, एसपी ग्रामीण एसके सिंह जैसे बड़े अफसर भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने थानावार अपराध के ग्राफ की समीक्षा की। कहा कि चुनाव के चलते प्रभावित हुई घटनाओं की विवेचना भी अब तेज कर दी जाए। क्राइम कंट्रोल करने में जनता से जुड़ाव रखा जाए। थाने पर पहुंचने वाले हर पीड़ित की जरूर सुनवाई की जाए। मीटिंग के बाद एसपी श्री कुलकर्णी ने एबीसी चैनल को बताया कि चुनाव के बाद राजनीतिक द्वेष के चलते मारपीट व हिंसा की अन्य घटनाएं न हो, इसके लिए पुलिस सतर्क है।
हर हाल में शांति व्यवस्था कायम रहेगी। इसी बाबत क्राइम मीटिंग की गई है। इलेक्शन के उपरांत क्राइम और विवेचनाओं के निस्तारण के बारे में भी जो है दिशा निर्देश दिए गए। विवेचनाओं के निस्तारण में गति बनाएं और जो अपराध चुनाव के दरमियान हुए हैं और उसके बाद भी हुए हैं उनके खुलासे के लिए जो है सार्थक प्रयास करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया। और उसी के साथ पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो मैकेनिज्म है उसको पुनः दुरुस्त करके जो लंबित कार्रवाइयाँ हैं चुनाव के दरमियान रही है उनको पूरा करने के लिए सभी को बताया। सभासद पर हुए जानलेवा हमले व आरोपियों की अब तक न हो सकी गिरफ्तारी से आक्रोशित सभासदों ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। आपको बताते चले कि विगत 13 मार्च को मुकेरीगंज वार्ड के सभासद स्वामी प्रसाद गुप्ता को उनके घर पर कुछ अराजक तत्वों ने पूरी तरह से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया था। उन्हें कई गंभीर चोटें आई हैं, वह अभी तक अस्पताल में हैं और उनके हमलावर अभी तक आजाद घूम रहे हैं। सभासदों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप हमलावरों को गिरफ्तार किए जाने की मांग करते हुए यह चेतावनी भी दी कि अगर हमलावर अविलंब गिरफ्तार नहीं किए गए तो वह नगर के विकास कार्य ठप कर देंगे। हमारे एक सभासद हैं स्वामी प्रसाद गुप्ता उर्फ शशि कुमार, कै दिनांक को उनके साथ 13 तारीख को उनके घर में कुछ अराजक तत्वों ने राड हाकी कट्टे की मुठिया से मारा। उसी दिन प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया गया और FIR भी दर्ज हुआ और इतने दिन तक हो गया, आज तक कोतवाल महोदय ने किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। ये कुछ बच्चों को सब मार पीट रहे थे। हमारे सभासद चूँकि जनप्रतिनिधि हैं और उनके वार्ड का मामला था, वो बचाने गए और वो सब उसी आवेश में सभासद को मिलके घर में घुस कर मारा गया और सबसे काफी मार मारे हैं। आज 7-8 दिन करीब हो गया, 10 दिन, और अभी तक वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में। अभी तक कोतवाल महोदय ने किसी को गिरफ्तारी नहीं किया। 4 में से एक भी गिरफ्तार नहीं हुए, सरेआम खुले घूम रहे हैं। और इसलिए हम लोग कप्तान साहब को जो मिलने आए हैं, एक सप्ताह है कि तुरंत जो है वो जो भी जिनके खिलाफ FIR हुआ है और गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग पूरी नगर पालिका को ठप कर देंगे और आंदोलन किया जाएगा और धरना प्रदर्शन। पर्व और परीक्षा दोनों का सम्मिलित अवसर, जिसे महिला मंडल आजमगढ़ ने शनिवार को बच्चों के साथ मिलकर साझा किया। रंगों के पर्व होली के अवसर पर महिला मंडल ने प्राथमिक विद्यालय सुलेमपुर के बच्चों को गुजिया व फलों का वितरण किया। इसके साथ 20 मार्च से शुरू हो रही परिषदीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें क्लिप बोर्ड भी प्रदान किया। महिला मंडल की संयोजिका पूनम सिंह ने कहा कि महिला मंडल द्वारा गोद लिए गए इस विद्यालय को वह हैप्पी स्कूल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। बच्चों को परीक्षा देने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें राइटिंग पैड प्रदान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान नीलम सिंह, निरुपमा पाठक, सारिका सिंह, सुमन सिंह, चंदा तिवारी सहित महिला मंडल की कई सदस्याएं उपस्थित रहीं। ये जैसे होली में बच्चों को गुजिया नहीं खिलाए थे, तो इसलिए आज गुजिया बच्चों को खिलाए हैं। और चूँकि मंडे से उन लोग का एग्ज़ाम है और टेबल चेयर यहाँ है नहीं, इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने पैड उन लोग को वितरण किया है। जिस तरह से लोग जो है सांसद लोग जो है गांव को जो गोद ले रहे हैं, तो आपने इस स्कूल गोद लिया है जी, कैसे कहाँ प्रेरणा मिली? ऐसे हमको लगा कि इन बच्चों को जो है ज़रूरत है, मतलब हम लोग की सहायता की, और इस स्कूल को हमने गोद लिया है कि हैप्पी स्कूल इसको बनाएंगे और फिर दूसरे स्कूल की तरफ बढ़ जाएंगे। पहले इस स्कूल को हैप्पी स्कूल करके उसके बाद हम दूसरे स्कूल को टारगेट बनाएंगे।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यंग्य प्रहसन अंधेर नगरी का शुक्रवार को जनपद में गजब अजब इंसाफ यहाँ के नाम से नूतन नाट्य प्रस्तुति की गई। होटल श्रीमन मंगलम के सभागार में मंचित की गई इस प्रस्तुति के जरिए विवेकहीन व निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होता दिखाया गया। समूहन कला संस्थान की इस प्रस्तुति के दौरान कलाकारों की प्रतिभा, नाट्य शैली, संवाद शैली सभी के द्वारा खूब सराही गई। नाटक में गुरु व उनके दो चेलों की कहानी है, महंत व उनके शिष्य नारायण दास व गोवर्धन दास की, जो घूमते घूमते अंधेर नगरी पहुंच जाते हैं। वहां सभी चीजें टकेसेर भाव ही बिकते देख उनके दिल खुशी से झूम उठते हैं, जिसकी खुशी उनके चेहरों पर भी साफ साफ दिखाई दी। महंत ने शिष्यों को समझाया कि सेठ सेठ सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश पे कभू न कीजिए बास। आपको बताते चलें कि आजमगढ़ जनपद के प्रयोगधर्मी वरिष्ठ रंगकर्मी राजकुमार शाह के सशक्त निर्देशन ने एक बार फिर दर्शकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी।
पूर्व पालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव और सिद्धार्थ सिंह ने संयुक्त रूप से ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। दर्शक दीर्घा में डॉक्टर वंदना द्विवेदी, डॉक्टर डी सिंह सहित तमाम लोग रंगमंच के रंग में रंगे नजर आए। जिला मुख्यालय पर पलनी क्षेत्र में बौरहवा बाबा स्थल पर 19 मार्च को प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता से पहले शनिवार को पहलवानों का ट्रायल हुआ। इसमें संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे और अपनी मौजूदगी में पहलवानों का ट्रायल कराया। संघ के जिलाध्यक्ष राधा मोहन गोयल ने बताया कि बड़े ही पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से प्रतियोगिता कराई जाएगी। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को पहलवानों का ट्रायल भी हो गया है। इस दौरान विजय शंकर यादव प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता है जो है, इसमें 97 किलो तक के जो है बच्चे भाग लेंगे। ये राज्य स्तरीय सीनियर प्रतियोगिता है कुश्ती की। इसमें जो है 45 किलो से लेकर के 97 किलो तक के बच्चे भाग लेंगे इस प्रतियोगिता में।